नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आवाज़ थोड़ी गूंजती हुई मिलेगी क्योंकि फिर से वर्क प्लेस बदला हुआ है। खबर बहुत ज़बरदस्त है। चुनाव आयोग पर थोड़ा भरोसा करें, हम प्रक्रिया बाधित नहीं कर सकते। मतदान से जुड़े फॉर्म 87 को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। अब इस वक्त चुनाव ज़ोरों पर है। 5 चरण का चुनाव ख़त्म भी हो चुका है और दिन प्रतिदिन कोई ना कोई केस हमारे इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया है कि इस वक्त हम कोई भी नया आदेश नहीं दे सकते, हम चुनाव को बाधित नहीं कर सकते। पहले खबर पढ़ते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की आपत्ति के बाद लोकसभा चुनाव में बुधवार मतदान के आंकड़ों से जुड़े फॉर्म 17C को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार किया। शीर्ष कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से मना करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा, आप चुनाव आयोग पर थोड़ा भरोसा करें, हम प्रक्रिया बाधित नहीं कर सकते। NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने आवेदन देकर आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ADR व मोइत्रा के वकीलों दुष्यंत दवे और अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, हम अभी ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं और 2 बाकी हैं। आयोग के लिए आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कर्मचारी जुटाना मुश्किल होगा। पीठ ने कहा, हम मेरिट पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस बार आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है। प्रथम दृष्टतः ऐसा प्रतीत होता है आवेदन में की गई प्रार्थनाएं इस मुद्दे पर 2019 से लंबित मुख्य याचिका के समान है। इस आवेदन में कोई भी राहत देना मुख्य याचिका में राहत देने के समान होगा। इसे लंबित रिट याचिका के साथ लिया जाना चाहिए क्योंकि चुनावों के बीच हमें एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। अब हम बात करते हैं इस मुद्दे की कि चुनाव आयोग कैसे कार्य कर रहा है। देखिए, हम एक ऐसे स्तर पे बैठे हैं जहाँ पर हम ना तो चुनाव आयोग पर उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा, अदरक गगरी छलकत जाए, आपके पास हमेशा आधी जानकारी होती है। हम सभी लोगों की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग भाई व्हाट्सएप पे चीज़ें पढ़ते हैं, उसको देखकर जानते हैं, लेकिन हम चुनाव आयोग की नियमावली को, चुनाव आयोग को या फिर हम सरकार को या हम विपक्ष को, किसी को भी हम लोग बहुत क्लोजली नहीं जानते। हम जितना सुनते हैं उतना जानते हैं। अगर हम बात करते हैं चुनाव आयोग की तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि लेट आंकड़े देना सही नहीं है, और जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि आंकड़ों में डिफरेंस भी देखने के लिए मिल रहा है, तो ये भी सही नहीं है। इस पर कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि इस बीच हम इस पर कोई भी अभी आदेश नहीं दे सकते। जो पुराना मामला 2019 का चल रहा है, ये मामला उसी में अटैच कर दिया जाएगा, क्योंकि बीच में हम कोई भी आदेश देंगे तो ना तो आयोग के पास, चुनाव आयोग के पास इतने कर्मचारी होंगे, और बीच में आदेश देने से मामला थोड़ा सा बिगड़ भी सकता है। मतलब 5 चरण हो चुके हैं, तो अब कोई भी आदेश देना सही नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं चुनाव की कि चुनाव कितना सही होता है, कितना गलत होता है, तो जिस स्तर पे हम मौजूद हैं, क्योंकि हम चुनाव में जाते हैं, चुनाव की ड्यूटी करते हैं, तो जो स्तर हमारा है उस स्तर की अगर हम बात करें तो उस स्तर पे तो कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं देती है। क्योंकि जब हम मशीन को लेके जाते हैं तो मशीन में जो इनपुट ज़ीरो होता है, हम जो एजेंट्स हमें मिलते हैं उनको भी दिखाया जाता है कि देख लीजिए भाई इनपुट ज़ीरो है। हम वीवीपैट की जब जांच कराते हैं, जिसको हम मॉक पोल कहते हैं, उसमें हमारी कंट्रोल यूनिट, हमारा बैलेट यूनिट और हमारी वीवीपैट तीनों की जांच जो एजेंट्स होते हैं उनके सामने होती है। वहाँ पर भी सभी चीज़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, उतनी ही पर्ची गिरती हैं, उतने ही वोट आपकी बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट से मैच करती हैं, तो उस जगह पर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। बीच बीच में हमारे पास एक 17C रजिस्टर होता है जिस पे हम हर चीज़ नोट करते हैं। जो मतदाता आता है उसका साइन भी जिसमें होता है, वो उसकी गिनती, वीवीपैट की गिनती और बैलेट की गिनती जो है वो भी सेम होनी चाहिए। तो बीच बीच में जो एजेंट्स होते हैं वो भी वो संख्या लेते रहते हैं, और जो पीठासीन अधिकारी होता है उसी से देखकर हर 2 घंटे में जो परसेंटेज जाती है वो भी देता रहता है। तो वहाँ तक के स्तर पर कोई गड़बड़ नहीं होती, और अंत में जब वोटिंग क्लोज़ हो जाती है तब 17C रजिस्टर
और जो हमारा बैलेट यूनिट पर जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स दिखाए जाते हैं वो भी बराबर होते हैं, और वो दिखाने के बाद एजेंट्स को दिखाने के बाद ही जाके मशीन को सील किया जाता है, और जमा करने तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। वहाँ तक के स्तर की बात करें तो वहाँ पर तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि उस चीज़ में तो मैं स्वयं सम्मिलित रहा हूँ, 3 चुनाव देखे हैं, तो वहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं दिखती है। हाँ, अब इसके बाद जैसा कई लोग कहते हैं कि जहाँ पर मशीन्स रखी जाती हैं, जहाँ पर क्योंकि जब मशीन जमा हो गई, जैसे 500 चरण का मान लीजिए चुनाव हो गया, अब मशीन एक जगह पे सेव रहेंगी, रिज़ल्ट तो 4 जून को आएगा, मतलब गिनती तो 4 जून को होगी, तो कहा जाता है कि वहाँ पे रखे रखे में कुछ फेरबदल कर दिया जाता है। उसकी जानकारी देखिए हम नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ तो हम मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है उसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिस स्तर तक हम स्वयं रहते हैं वहाँ तक तो ऐसी कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं देती है। आगे की बात है तो वो वहाँ तक स्तर नहीं है, वहाँ हम नहीं जानते, लेकिन जितना दूर से दिखाई देता है, उम्मीद नहीं है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं करता होगा। लेकिन अगर विपक्ष इस पर हमेशा उंगली उठाता है तो एक ना एक बार सुप्रीम कोर्ट को एक टीम गठित करनी चाहिए अपनी अध्यक्षता में, और इस पर एक बार जांच अच्छे से ज़रूर होनी चाहिए कि किस स्तर पर गड़बड़ी हो रही है या हो सकती है, क्योंकि बार बार इस पर उंगली उठाई जाती रही है। हालांकि हमारे देश में कई वर्षों से ईवीएम मशीन पर ही अब चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी पार्टी, पक्ष विपक्ष पार्टी के मन में कोई संशय है तो उस संशय को ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी अध्यक्षता में टीम बनानी चाहिए, एक बार उसकी जांच भी होनी चाहिए, ताकि जनता के मन में भी कोई ऐसी चीज़ ना रहे कि हम अगर वोट दे रहे हैं तो वो हमारा गलत जगह जा रहा है। अगर वो गलत जगह जा रहा है तो ये देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कुछ वीडियोस आती हैं जिसमें दिखाते हैं कि हम वोट कहीं डाल रहे हैं, जा कहीं रहा है, तो कभी कभी किसी शायद मशीन में गड़बड़ी रही होगी जिसको बाद में ज़रूर बदला जाता है। लेकिन जिस स्तर पर अभी तक हम लोगों ने चुनाव कराया है, जहाँ पर मैं खुद मौजूद रहा हूँ, वहाँ पर कभी गड़बड़ी देखने को नहीं मिली है। आगे की बात करें तो अब फ़िलहाल तो चुनाव होगा ही, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, लेकिन चुनाव होने के बाद ज़रूर सुप्रीम कोर्ट पर इस पर दखल देते हुए एक टीम बनाए और इस पर जांच करवाई जाए, ताकि देश का चुनाव जिस तरीके से एक त्योहार की तरह मनाया जाता है तो उसकी पवित्रता भी बनी रहनी चाहिए। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट करिएगा ज़रूर, और जो साउंड अगर वाइब्रेशन और जो गूंज रही हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। धन्यवाद।